गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। तो आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोधों का और प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन हम पूरा कर चुके थे। आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन भी आए हुए हैं और आने के चांसेस भी है। किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के टोटल दो नियम है। किरचॉफ के निम्न दो नियम है, यहाँ पर लिख देना आप। किरचॉफ के निम्न दो नियम है, किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम जो है उसे हम कहते हैं संधि का नियम, धारा का नियम और आवेश संरक्षण का नियम, और दूसरा नियम है वोल्टा का नियम। तो इस किरचॉफ के प्रथम नियम के तीन नाम है, तो ये तीनों नाम आप लिखना, ताकि एग्जाम में किसी भी नाम से आए तो आप कंफ्यूज नहीं हो, आप वहां पर पहचान सकोगे ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। इसलिए मैं आपको तीनों नाम लिखवा दूंगा। तो वो तीनों नाम है, मैं यहां पर लिख देता हूं इसे। संधि का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम व धारा का नियम कहते हैं। यहां पर कॉमा लगा दो। धारा का नियम कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो इसकी दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो इसका स्टेटमेंट और एक इसका डायग्राम। दोनों ही चीजें बहुत ही इजी है, मैं आपको समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे। आप बस कॉन्सेंट्रेट यहाँ पर रखना, जो मैं बोल रहा हूँ उन बातों को ध्यान से सुनना, तो आपको समझ में आ जाएगा। किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे संधि का नियम, आवेश संरक्षण का नियम और धारा का नियम तीनों कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी परिपथ है, परिपथ में कोई भी संधि बिंदु है। संधि बिंदु किसे कहते हैं, जहां पर दो या दो से अधिक धाराएं आकर मिलती है। कोई बिंदु है, वहां पर यहां से भी धारा आ रही है, यहां से भी आ रही है, यहां से भी आ रही है, दो या दो से अधिक धाराएं जिस बिंदु पर मिलती है उसे संधि बिंदु कहते हैं। तो माना ये हमारा एक संधि बिंदु है, संधि बिंदु पर हमारे पास धाराएं आ रही है। एक काम कीजिए, पहले आप ये नाम लिख लीजिए, उसके बाद ये हम आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे डायग्राम बनाना, डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना है, इसलिए मेरे पास स्पेस कम है। ये नाम नहीं लिख दीजिए एक बार आप, फिर मैं ये वाली लाइन मिटा दूंगा, इसके नीचे ही डायग्राम बना दूंगा। ये तीनों नाम लिख देना, संधि का नियम, आवेश संरक्षण का नियम और धारा का नियम। हाँ, तो वो तीनों नाम आपने लिख लिए होंगे। उन तीनों नाम के नीचे ही आप जस्ट ये डायग्राम बना देना। ये हमारा है संधि बिंदु, जिस बिंदु पर दो या दो से अधिक धाराएं आकर मिलती है उसे हम संधि बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ धाराएं ला रहा हूं। ये परिपथ का हमने एक बिंदु माना है, इस परिपथ है उसका हमने एक बिंदु लिया है, और उस बिंदु पर पांच धाराएं आ रही है, और मतलब पांच जो जुड़े हुए पांच पॉइंट। और यहां पर जैसे ये I1 यहां से जा रही है, I2 इस संधि बिंदु से दूर जा रही है, I3 इस संधि बिंदु से दूर जा रही है, पर I4 और I4 इस संधि बिंदु की ओर आ रही है, और ये I5 संधि बिंदु की ओर आ रही है। तो I5 और I4 है वो संधि बिंदु की ओर आ रही है, और I1, I2 और I3 संधि बिंदु से दूर जा रही है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी परिपथ में संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग यानी जैसे ये धारा की कुछ वैल्यू है, +2, -2, +3, +5, तो इन सबको सॉल्व करके जो आंसर आएगा, प्लस माइनस करने के बाद जो आंसर आता है उसे हम बीजगणितीय योग कहते हैं। तो किसी संधि बिंदु पर मिलने वाला सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी सिग्मा I इक्वल्स टू 0। सिग्मा I इक्वल्स टू 0, यही हमारा इसका किरचॉफ का प्रथम नियम है, सिग्मा I इक्वल्स टू 0।
कि किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो आप ये डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम के नीचे ये लिख देना सिग्मा आई इक्वल टू 0। इसके बाद मैं आपको इसका स्टेटमेंट लिखवाता हूँ और ये कैसे होता है वो सब हम देखते हैं। हाँ, तो यही हमारे किरचॉफ के प्रथम नियम का स्टेटमेंट है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग बीजगणितीय योग नहीं, बीजगणितीय योग शून्य होता है। सिग्मा आई इक्वल टू 0। ये सिग्मा इसलिए लगाया क्योंकि I1 प्लस I2 प्लस I3 को योग के रूप में लिखते हैं तो हम सिग्मा लगाते हैं। हम छोटी क्लासों में पढ़ चुके इस बारे में, तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे, उससे आपको ये पूरा स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा कि जो सिग्मा इक्वल टू 0 होता है वो होता क्यों है। तो ये नोट कर लीजिए। हाँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। जब भी एग्जाम में आपको किरचॉफ का प्रथम नियम पूछा जाए तब ये नोट आपको उस आंसर के अंदर जरूर लिखना है। उसका स्टेटमेंट लिख के, उसका डायग्राम बना के, उसके बाद नीचे ये नोट जरूर लिखना है कि संधि की ओर आने वाली धारा को धनात्मक चिन्ह से तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाते हैं। ये इसलिए इससे ये प्रूफ होगा कि वो 0 होता है आंसर। कैसे? जैसे यहाँ पर जाने वाली धारा कौन सी है? I1, I2 और I3 तीनों बाहर की तरफ आ रही है, संधि से दूर जा रही है, तो इसको मैं माइनस के साथ लिखूंगा, -I1 -I2 -I3। जाने वाली धाराओं को माइनस के ऋणात्मक चिन्ह से और आने वाली धाराओं को I4 और I5 को धनात्मक चिन्ह से दर्शाते हैं। तो +I4 और +I5 इक्वल टू 0। सिग्मा इक्वल टू 0 होता है, इसलिए मैंने इसके बराबर में क्या लिखा? 0। अब ये सारे माइनस वाले उधर भेजूंगा तो प्लस के हो जाएंगे। तो I4 प्लस I5 इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर हो रहा है। यानी ये इसके बराबर है तो दोनों आपस में ये इसके बराबर है और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो कैंसिल हो जाएंगे और सिग्मा आई हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। तो इसके नीचे एक स्टेटमेंट और लिखेंगे, उससे पहले आप ये नोट कर लेना। ये स्टेटमेंट अब लिखेंगे कि संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग I4 और I5 जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। अब दोनों इसका योग इसके योग के बराबर है तो इसको अगर जोड़कर वापस इस ओर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और प्लस और माइनस माइनस तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। दोनों सेम है तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट होता है। इसके बाद एक और पॉइंट लिखेंगे और उसके बाद हम ये क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगा कि इसे आवेश संरक्षण का नियम क्यों कहते हैं। उससे पहले आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हाँ हाँ, तो हमारे नोट से हमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है, जो पॉइंट है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यानी ये धारा आ रही है, इनका योग किया और ये धाराएं जा रही है तो इन दोनों का योग एक दूसरे के बराबर होगा और जैसे ही बराबर होगा तो ये इसके बराबर है, ये इस साइड है इसलिए पॉजिटिव है। अगर इन सबको इस साइड लाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और जब इनकी और इनकी वैल्यू सेम होगी तो एक वैल्यू पॉजिटिव होगी और एक वैल्यू नेगेटिव होगी तो दोनों को अगर बीजगणितीय योग करेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो आंसर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो आंसर 0 आ जाएगा। इसलिए किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। किरचॉफ के नियम का स्टेटमेंट प्रूफ होता है। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसे आवेश संरक्षण का नियम क्यों कहते हैं। इसके 3 नाम है टोटल, के धारा का नियम, संधि का नियम और आवेश संरक्षण का नियम। तो इसे आवेश संरक्षण का नियम क्यों कहते हैं? धारा का नियम तो यहाँ पर धारा आ रही है इसलिए कहते हैं। आवेश संरक्षण का नियम क्यों कहते हैं उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। उससे पहले आप ये नोट कर लो। हाँ, तो इसे आवेश संरक्षण का नियम क्यों कहते हैं तो ये इसका आंसर
बहुत इजी है कि जब परिपथ में स्थायी धारा प्रवाहित होती है, कोई भी परिपथ है, मान लीजिए खुला परिपथ ले लेते हैं, जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो खुले परिपथ और बंद परिपथ दोनों के लिए लागू होता है, परंतु जो दूसरा नियम है वोल्टता का नियम वो केवल बंद परिपथ पर ही लागू होता है। हमने खुला परिपथ में एक तार ले लिया, मान लीजिए एक तार ले लिया। अब इसमें क्या कहा, जब परिपथ में स्थायी धारा प्रवाहित होती है तो परिपथ में किसी भी बिंदु पर आवेश का संचय नहीं होता है। जैसे यहां पर हमने धारा प्रवाहित की इस तार में, अब यहां पर बीच में प्रतिरोध लगा हो या धारामापी लगा हो या कोई भी लगा हो, किसी भी बिंदु पर जो है आवेश है उसका संचय नहीं होगा। किसी भी आवेश, कोई भी आवेश किसी भी बिंदु पर रुकेगा नहीं, कहीं भी संचय नहीं होगा, आवेश का संचय नहीं होता है। अर्थात जितने आवेश एक बिंदु से प्रवेश करेंगे उतने ही आवेश दूसरे बिंदु से बाहर निकलेंगे। यानी इसको मैं ए बिंदु नाम देता हूं, इसको बी बिंदु नाम देता हूं। तो जितने आवेश एक बिंदु से प्रवेश, एक सिरे में प्रवेश करेंगे उतने ही आवेश दूसरे सिरे से बाहर निकलेंगे। ये बी दूसरे सिरे से बाहर निकल जाएंगे। तो इस कारण इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं, क्योंकि परिपथ के किसी भी बिंदु पर आवेश का संचय नहीं होता है, इसके कारण इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। तो ये नोट कर लीजिए आप पूरा। हाँ, तो हमारा लास्ट एंड फाइनल पॉइंट किरचॉफ के प्रथम नियम का, कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। एग्जाम में एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि किरचॉफ का नियम कौन से परिपथ के लिए लागू होता है। तो ऑप्शन भी दे सकता है, वो खुले परिपथ के लिए, बंद परिपथ के लिए, या दोनों के लिए, या किसी के लिए भी नहीं। तो जो संधि का नियम है यानी किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, खुले व बंद परिपथ दोनों के लिए लागू होता है। और जो द्वितीय नियम है वो केवल बंद परिपथ के लिए लागू होता है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज ये उतार लीजिए। तो आज का हमारा वीडियो यही खत्म होता है। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस के साथ और अपने नोट्स बनाते रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से समझाएंगे। और ऐसा कोई भी टॉपिक हो जो आपकी नोटबुक में हो और मैंने पढ़ाया नहीं हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं वो टॉपिक भी, उस टॉपिक पे वीडियो स्पेशली अपलोड कर दूंगा। आप कमेंट करेंगे उसके अगले दिन, नहीं तो उसके अगले दिन, 2 दिन के अंदर आपको वो वीडियो मिल जाएगा उस टॉपिक पर। कोई भी टॉपिक जो 12th क्लास का है और मैंने पढ़ाया नहीं है, आपकी नोटबुक में है, आपकी बुक में है, आपके सिलेबस में है एनसीईआरटी के, तो वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। ओके, कैसे जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब के साथ। ये पॉइंट नोट कर लेना, लास्ट एंड फाइनल किरचॉफ का प्रथम नियम कंप्लीट होता है।